क्या आपको लगता है कि आपका कमाया हुआ पैसा सच में आपका है? क्या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हर रुपया, हर सिक्का, हर नोट आपकी मर्जी से कभी भी कहीं भी खर्च करने के लिए पूरी तरह से आजाद है? अगर हाँ, तो शायद आप एक ऐसी भ्रमित दुनिया में जी रहे हैं जो तेजी से खत्म हो रही है, क्योंकि आज दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल किल स्विच बनाने में जुटे हैं जिसे एक दिन बस एक क्लिक से दबाया जा सकेगा। ये स्विच आपकी खरीदारी, आपकी यात्रा, आपकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कि आपकी राजनीतिक आजादी को भी जीरो कर सकता है। हम बात कर रहे हैं $0 की उस फाइनेंशियल फ्रीडम की जिसे सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मीठे नाम से बेचा जा रहा है। यह सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी नहीं है, ये एक डिजिटल जेल है और इस जेल के गेट अब तेजी से बंद हो रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है उस भविष्य में जहां आपकी प्राइवेसी एक गुजरा हुआ सपना होगी। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह सत्ता और नियंत्रण की कहानी है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। अगर हम आज से 15-20 साल पीछे देखें तो डिजिटल पेमेंट का उदय सुविधा के नाम पर हुआ। 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स का पतन हुआ और दुनिया ने देखा कि कैसे बड़े बड़े बैंक आम आदमी के पैसे के साथ जुआ खेल रहे हैं, तब लोगों का भरोसा सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम से उठने लगा। यहीं से बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन का उदय हुआ। आम जनता ने पहली बार महसूस किया कि शायद पैसे पर सरकार या बैंकों का नियंत्रण आवश्यक नहीं है। लेकिन सेंट्रल बैंकों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी थी। उन्हें समझ आ गया कि अगर लोगों ने प्राइवेट अनकंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी को अपना लिया तो वे मॉनेटरी पॉलिसी पर अपना नियंत्रण खो देंगे और यहीं से कैशलेस इकोनॉमी के पीछे की असली दौड़ शुरू हुई। सबसे पहले सरकारों ने वॉर ऑन कैश छेड़ दिया। आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, इन 3 बड़े दुश्मनों को खत्म करने के नाम पर दुनिया को समझाया गया कि कैश गंदा और असुरक्षित है। भारत में 2016 की डिमोनेटाइजेशन इसका एक बड़ा उदाहरण थी, जिसने रातों रात देश को डिजिटल पेमेंट की तरफ धकेल दिया। लेकिन यूपीआई या गूगल पे असल में सीबीडीसी नहीं है। यूपीआई या पेटीएम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आज भी कमर्शियल बैंक का पैसा है। आपका पैसा एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बैंक में जमा होता है, लेकिन सीबीडीसी का मॉडल पूरी तरह अलग है। यह पैसा कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी नहीं होगा, यह सीधे सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक को पता होगा कि कौन कहां, कितने बजे क्या खरीद रहा है। चीन ने इस दिशा में सबसे तेज काम किया। 2020 में चीन ने अपनी डिजिटल युआन ECNY लॉन्च की। यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह पूरी दुनिया को दिखाया गया कंट्रोल का मॉडल था। चीन ने महामारी के दौरान भी इस डिजिटल करेंसी का उपयोग नागरिकों पर निगरानी बढ़ाने के लिए किया। यह सिर्फ सुविधा नहीं थी, यह था प्रोग्रामेटिक कंट्रोल का पहला बड़ा प्रदर्शन। आज दुनिया के 130 से अधिक देश, जिनमें अमेरिका, यूरोप और भारत भी शामिल हैं, सीबीडीसी पर तेजी से काम कर रहे हैं। वे इसे एफिशिएंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर बेच रहे हैं, लेकिन यह तो सिर्फ ऊपरी परत है। असली खतरा सीबीडीसी के मैकेनिज्म में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें एक डीप डाइव करना होगा उस हिडन फीचर में जिसे प्रोग्रामेबल मनी कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। आज जब आप कैश कमाते हैं या आपके अकाउंट में डिजिटल पैसा आता है तो वह फ्री मनी होता है। आप उसे जहां चाहें, जिस चीज पर चाहें खर्च कर सकते हैं। आप अगर अपनी सैलरी से शराब खरीदेंगे या किताबें, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोग्रामेबल मनी एक वाउचर की तरह होता है। मान लीजिए कि सरकार आपको कोई स्टिमुलस पैकेज या सब्सिडी देती है सीबीडीसी के रूप में। सीबीडीसी के कोड में यह शर्त डाली जा सकती है, यह पैसा सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में 30 दिन के अंदर खर्च किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने या पेट्रोल भरने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 30 दिन बाद अगर आपने खर्च नहीं किया तो यह पैसा आपके डिजिटल वॉलेट से गायब हो जाएगा। क्या आप इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह कंप्लीट फाइनेंशियल पैटर्नलिज्म है, जहां सरकार आपका अभिभावक बन जाती है और तय करती है कि आपका कमाया हुआ पैसा आपके लिए अच्छा है या बुरा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा और भयानक पहलू है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का। जब हम मंदी के दौर में होते हैं तो सेंट्रल बैंक अक्सर ब्याज दरें कम कर देते हैं ताकि लोग पैसा खर्च करें। लेकिन फिजिकल कैश होने के कारण पैसे जीरो से नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर बैंक ने जमा पैसों पर नेगेटिव इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, यानी आपके पैसे कटने लगे, तो आप तुरंत अपना सारा पैसा कैश निकाल कर गद्दे के नीचे रख देंगे। यही कैश इस कंट्रोल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे ही कैश खत्म होता है और सीबीडीसी अनिवार्य हो जाता है, सेंट्रल बैंक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। मतलब अगर आप पैसा बचा कर रखेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको मजबूरन खर्च करना ही पड़ेगा। ये इकोनॉमी को चलाने का एक क्रूर तरीका है।
जिसका सीधा बोझ आम आदमी की बचत पर पड़ेगा। आपकी बचत अब आपका कवच नहीं रहेगी, बल्कि सरकार का प्लेग्राउंड बन जाएगी। तो फिर वे आपसे झूठ क्या बोल रहे हैं? वे कहते हैं कि यह सुविधा है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि यह कंप्लीट सर्विलांस है। सोचिए, अगर सरकार को पता है कि आप पिछले 3 महीने से लगातार किसी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, या आप राजनीतिक रूप से असहमत विचारकों को दान दे रहे हैं, तो क्या होगा? आज कनाडा में हमने 2022 में यह देखा था, जब फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम पर प्रदर्शन करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट्स को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के एक क्लिक से फ्रीज कर दिया गया था। उस समय भी उनका पैसा कमर्शियल बैंक में था। अब सोचिए, जब पैसा सीधे सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में होगा, तो विरोध करने की लागत कितनी बढ़ जाएगी। ये डिजिटल करेंसी सीधे तौर पर सोशल क्रेडिट स्कोर मॉडल से जुड़ सकती है, जैसा कि चीन में हो रहा है। अगर आप सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, जैसे अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या आपने अपनी बिजली का बिल समय पर नहीं भरा, या अगर आप सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कोई राय रखते हैं, तो आपका स्कोर नीचे जा सकता है। और स्कोर नीचे जाने का मतलब है कि आपकी खरीदारी लिमिट कम हो जाएगी, या आपको लोन नहीं मिलेगा, या फिर आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपका जीवन एक एल्गोरिदम के हाथों में होगा। डिजिटल करेंसी एक डेटा पाइपलाइन है जो सरकार को आपकी हर हरकत की लाइव फीड देती है। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम भी डिजिटल है, तो याद रखिए, वे डिसेंट्रलाइज्ड हैं। सीबीडीसी पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड, प्रोग्रामेबल और सर्विलांस इनेबल है। सीबीडीसी से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सॉवरेंटी छिन जाती है। आपका पैसा आपकी मर्जी से चलता है, लेकिन अब से यह सरकार की नीति से चलेगा। जिस दिन कैश का अंतिम नोट बाजार से गायब हो जाएगा, उस दिन हमारे पास आजादी का कोई विकल्प नहीं बचेगा। हम एक ऐसी अदृश्य रस्सी से बंधे होंगे, जिसे खींचने या ढीला छोड़ने का रिमोट कंट्रोल सिर्फ सरकार के हाथों में होगा। यह सुविधा की आड़ में रचा गया अब तक का सबसे बड़ा नियंत्रण का जाल है। सीबीडीसी का वादा है कि यह आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन देगा, लेकिन इसकी असली कीमत है टोटल एक्सक्लूजन। अगर कोई व्यक्ति या समूह राजनीतिक रूप से नापसंद किया जाता है, तो उसे एक पल में फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। जब पैसा सिर्फ डिजिटल होगा, तो आपके पास विरोध करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आप आज भी कैश का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अनजाने में ही सही उस आजादी के आखिरी किले को बचा रहे हैं, जहां आपकी खरीदारी निजी रहती है। यह कहानी कोई दूर का भविष्य नहीं है, यह आज की सच्चाई है, जो भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप के लैब्स में तेजी से विकसित हो रही है। कैश का अंत सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं होगा, यह मानव इतिहास में व्यक्तिगत आजादी पर किया गया सबसे बड़ा हमला होगा। सवाल यह नहीं है कि डिजिटल करेंसी आएगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वह आएगी, तो क्या आप इतनी जागरूकता रखेंगे कि इस डिजिटल जेल का विरोध कर सकें? क्या आप अपनी आजादी की रक्षा के लिए तैयार हैं, या आप चुपचाप एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाएंगे जहां आपकी वित्तीय जिंदगी को एक बटन से ऑन या ऑफ किया जा सकता है? सोचिए, रिसर्च कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस सत्य आंदोलन का हिस्सा बनिए जिसे हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सच जानना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। जय हिंद।